हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले रिलेशन इसकी इनइक्वालिटी की। भाई देखो, मान लो मुझे ये एक सेट है एस, ठीक है। ये सेट एस है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स। इसका मतलब क्या होता है देखो, अब अगर मैं रियल नंबर पे प्लॉट करके देखूं इसको, तो आप सोच के देखो भाई, रियल नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, अगर मैं इसको प्लॉट करूं ब्लू से, तो थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको दिखे। भाई 1 इसका पार्ट है, 1.1 भी पार्ट है, ये आगे के सारे पॉइंट इसके पार्ट है। प्लॉट करना पड़ेगा मेरे को। इनफैक्ट हम इन सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं एक लाइन से, क्योंकि वो सारे के सारे इस इंटरवल को फॉलो कर रहे हैं, इस रेंज को फॉलो कर रहे हैं। एक्स की रेंज है 1 से लेकर 3 तक। अब एग्जैक्टली 3 नहीं है, क्योंकि इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3। इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है या नहीं, बताओ। ये आप समझे नहीं समझे कि भाई, क्या मैंने खुद ने 6th क्लास ढंग से पढ़ी है? भाई आप ये चीज चेक कीजिए, क्या मैंने खुद ने 6th क्लास ढंग से पढ़ी है? 6th क्लास में हम सीखते हैं नंबर को प्लॉट करना, 9th क्लास में हम लोग सीखते हैं रैशनल नंबर को प्लॉट करना। तो क्या मैंने 6th और 9th क्लास ढंग से पढ़ी है? बताइए बताइए, पढ़ी है नहीं पढ़ी? अब आप सोच के देखो, अब आप सोच के देखो यार, मतलब अगर मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे कभी भी आंसर देना पड़ेगा कि आंसर ये है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि यार। और आप सोच के देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में तो आतंक मच जाएगा। आतंक क्यों मच जाएगा? आतंक मचना तय है। रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे? ऐसे 1.0000000, क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस सेट है। हमें आज तक कैसे सेट लिखने की आदत है? ऐसे। भाई नेचुरल नंबर लिखना है 1 2 3, ठीक है, हमने ये ब्रैकेट यूज किया है। अब देखो, बचपन में हमने पढ़ा है बोर्ड मास में। बोर्ड मास में 3 तरह के ब्रैकेट आते थे, कुर्ली, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों ब्रैकेट को गुस्सा आएगा नहीं आएगा जब केवल ये यूज हो रहा है? सोच के देखो, आप सोच के देखो। अगर आप लोग 3 दोस्त हो, मान लो 3 में से किसी एक का IIT में सिलेक्शन हो जाए, बाकी 2 का ना हो, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? और वैसे भी देखो, 3 इडियट्स मूवी से हम लोगों ने क्या सीखा है? दोस्त के फेल हो जाने पे गम होता है, मगर उससे भी ज्यादा गम होता है जब वो फर्स्ट आ जाए। तो इन दोनों इडियट्स को ये लग रहा है इसके बारे में, तो अब इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनके साथ न्याय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए न्याय इनके साथ? बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए इनके साथ न्याय? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राइट, डेफिनेटली होना चाहिए। तो भाई साहब, अब होना चाहिए। अब देखो क्या डिफाइन किया गया कि भाई ये तो रोस्टर फॉर्म ऐसी तो लिख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये कब यूज होगी? जब एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, है ना। एलिमेंट्स जब अलग अलग है, ठीक है, तब ऐसे लिखेंगे। मगर जब ये कंटिन्यूअस है ना, इसको क्या बोलते हैं गाइस? इंटरवल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको इंटरवल। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई? 1 और 3, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि भाई देखो, यहां पे क्लोज कर दिया, मतलब इसको क्या बोला गया?
बिग ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोल दिया गया ओपन ब्रैकेट। क्या बोल दिया गया गाइस? ओपन ब्रैकेट। मतलब इसका क्या है कि अगर ये लिखा हुआ है ना तो x ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 3 होगा। मतलब भाई 3 से कोई सा भी छोटा नंबर लो, 2.9 भी इस इंटरवल में आ रहा है, एग्जैक्टली 3 नहीं आ रहा, 3 से हल्का सा भी छोटा कर दो आप, वो इस सेट में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंटरवल। और ये क्या है गाइस? सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं इंटरवल, क्योंकि एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से बंद है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, वीडियो लाइक करो भाई, वीडियो लाइक करो भाई, बोलो। राइट, तभी तो 8 लगाया मैंने पराशर, तभी तो 8 लगाया एंड में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कोई, लेट्स गेट गोइंग। तो भाई अब अलग अलग इंटरवल को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो देखिए, इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन सॉल्विंग इनइक्वालिटीज और इन फाइंडिंग डोमेन्स। डोमेन्स हम लोगों ने बात कर रखी है, फंक्शन के डोमेन की अभी बात नहीं की। इफ देयर आर टू नंबर्स a b belongs to r such that a less than b, we can define 4 types of interval as follows. ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? x a से b के बीच में है, दैट इज एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर यहां पे यार ये देखो, ये क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, भाई पाउंड बन गया भाई साहब, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, पाउंड की जगह लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहां पे तो लेस देन ही आएगा, लेस देन इक्वल टू, समझे क्या? ये आएगा भाई, ये पढ़ लो एक बार आप, मैंने समझा दिया है, रीडिंग करके डीएन बोल दो, रीडिंग करके डीएन बोल दो, ऑब्वियसली लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है बच्चों, ये ऑब्वियसली लिखना है। मतलब इसमें डाउट ही नहीं है मेरे को तो कि भाई सर इसमें लिखना है नहीं लिखना, मेरे को तो डाउट ही नहीं है इसके अंदर कि आपको लिखना है नहीं लिखना है, समझे क्या? मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये लिखना है नहीं लिखना। ठीक है, लिख लो भाई लोग, लिख लो लाइव, डन? लिख लिए हो क्या? सब लिख लिए हो क्या तुम? सर फाउंडेशन पे भी पढ़ाते हैं अब? नहीं पढ़ाते। पहले से आता है तो मत लिखो। ठीक है, समझे? डन? वाह यार अनुज, अगर तू अभी प्लस लेने जा रहा है तो पीजे लाइव कोड यूज कर और फिर मुझे बता। कुछ बच्चे बताए ऐसे मेरे मजे भी लेने आते हैं कि सर बस मैं जा ही रहा हूं, अगर आप 2 मिनट में मुझे हाय बोल दोगे ना तो मैं आपका कोड यूज कर लूंगा, समझ रहे हो? चलो अब देखो भाई, अब केस आता है इन्फिनिटी का। अब आप सोच के देखो, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल केस दूंगा, बहुत सिंपल केस दूंगा आप लोगों को, आप सोचना x ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस ये क्या कहते, ये होती है गाइस इनइक्वालिटी, ठीक है, ये होती है इनइक्वालिटी, ये होती है इक्वालिटी या फिर इक्वेशन, राइट? इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब अगर आपको ये वैल्यू रियल नंबर लाइन पे पिलॉट करनी है तो आप सिंपल ये कर दोगे, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। मगर जैसे ही ये हो गया ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपके ये सारी कहानियां सत्य हो जाएगी, समझ रहे हो? अब दिक्कत क्या है, ये रुकेगा कहां पे? रुकेगा कहां पे भाई? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वी नीड टू हैव अ मेजर टू रिप्रेजेंट। When the case is that it is bounded at one point, that it is bounded at 1, it is x greater than equal to 1, it means it cannot go left to it, but there is no definite right value where you have to stop. Getting my point? मतलब आप लोगों के पास राइट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी कभी भी अचीव नहीं हो सकता। हमारा उजम्पशन, इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी क्या होता है गाइस? इंफिनिटी क्या होता है बताओ भाई? देखो, इंफिनिटी का मतलब गाइस ये होता है
कि आप 8 को लेटा दो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए गाइस, अगर 8 पर आप नॉर्मल ऐसे फोर्स लगाओगे तो कितना फोर्स लगाने पे ये ऐसे टर्न हो जाएगा? इनफाइनाइट फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगाते तो फटाफट से टेढ़ा हो जाता, मगर ऐसे लगाओगे तो इनफाइनाइट फोर्स लगानी पड़ेगी। बहुत सारी फोर्स लगाने के बाद ये ऐसे टर्न होएगा, इसलिए इनफाइनाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझे क्या? इनफाइनाइट ये हो गया। अब इनफाइनाइट को देखो, वैसे असली रीजन बताता हूं गाइस, इन्फिनिटी का रीजन असली वाला बता देता हूं। देखो भाई, दो जीरो होते ही है, जैसे 0/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना, 0/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो इस वजह से इन दोनों जीरो को ऐसे लगा देते हैं। ये असली रीजन होता है इन्फिनिटी का, कि इन्फिनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अजम्पशन क्या लिया गया कि भाई इस तरह की अगर गलती से इनइक्वालिटी आ गई ना, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई समझ में आई क्या बात? 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 बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही बात बोल दी अंबर सिन्हा ने, कि ये केवल एक ही आदमी को पता था कि ये क्या होता है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ऑनरेबल श्रीनिवास रामानुजन। Else nobody knows it, and when nobody knows it, nobody can achieve it, and if nobody can achieve it, you have to apply open bracket to it. Otherwise this value is achievable, and that is why we are putting a square bracket, or I can say closed bracket, or I can say a big bracket. But since this cannot be achieved, I am putting an open bracket. Getting my point? अबे देखो, बीच बीच में इंग्लिश तो ऐसे बोल देता हूं मैं, समझ रहे हो? बीच बीच में इंग्लिश तो ऐसे आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए बोल देता हूं मैं, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ऐसे ही बोल देता हूं मैं, समझे क्या? चलिए आगे बढ़ रहा हूं अब। चलो, तो देखो अब क्या बोला गया, ए से इंफिनिटी मतलब एक्स ग्रेटर देन ए से इंफिनिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यहां पे ए क्लोज्ड है, तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। माइनस इंफिनिटी से बी एक्स लेस देन बी। अब माइनस इंफिनिटी से बी मतलब क्या है कि भाई ये रियल नंबर लाइन पे इस तरह से प्लॉट होगा। ये बी है, इधर देखो बी पे ओपन कर दिया मैंने, यहां पे देखो क्लोज नहीं लगाया मैंने इसको, इसकी मांग नहीं भरी मैंने, देखो इसकी मांग नहीं भरी मैंने। मांग इसलिए नहीं भरी क्योंकि बी पहुंच नहीं सकता, बी इज नॉट अचीवेबल। माइनस इंफिनिटी से बी एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। सारी रियल नंबर लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए सेकंड नोट कितना इंपॉर्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू 1,2 डिनोट सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स 1 से 2। मतलब ये तीन समझ लो आप डिफरेंस, भाई 1,2 का मतलब है x इज इक्वल टू 1 and 2। ओपन का मतलब है x 1 से 2। ये समझे क्या? समझे क्या डिफरेंस? समझ गए क्या? डीएन चावे, डीएन चावे, डीएन चावे सर, योर प्लस कोर्स ऑफ जेई ऑन अन अकेडमी। यस, आई टीच जेई ऑन प्लस। अब एक चमत्कार है जो करना है और तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा बे। गाइस देखो, अगली चीज, अगले क्वेश्चन के बारे में मैं दो चीजें जानता हूं। वो दो चीजें ये है कि मैं वो क्वेश्चन दूंगा और आप गलत करोगे। ये दो चीजें मैं जानता हूं। पता है क्या आपको ये बात? ये दो चीजें मैं जानता हूं। सर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है वो क्या करेंगे? बेटा वो यूट्यूब कर ही रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोगों को सर आज कौन सा लॉन्च है, हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं आपको कि कौन सा चैनल लॉन्च? हम क्यों बताएं आपको? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। देखो एक बच्चा बोलने में लग गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो गाइस, अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है।
number of elements in 1, 2 are infinite. बताओ बताओ, सही है क्या? सही है क्या? बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। राइट? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। भाई साहब ये ट्रू है, देर आर इनफाइनाइट एलिमेंट। इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं ना 1 से 2 के बीच में, कैसी बातें कर रहे हो? राइट? कितना सिंपल है यार, ये तो ट्रू है। अब सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 से 2 आर 2 मोर देन, कितना सिंपल है यार, बताओ बताओ। 2 मोर देन, राइट? ये तो मतलब बिल्कुल ही ऑब्वियस हो गया। अब तो अगर पहला वाला बता दिया तो ये तो ऑब्वियस हो गया, है ना? देखो, इतिहास गवाह है, मैक्सिमम बच्चों ने ट्रू बोला है, आंसर है फॉल्स। गधों, इट इज लाइक सेइंग कि सर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसमें इनफाइनाइट प्लस 2 एलिमेंट्स। ऐसे नहीं होता है, इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं करते हम, इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं करते, इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं करते। हम बोले थे ना। अब बताओ भाई, हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारी एनर्जी पे भारी पड़ा या नहीं पड़ा? हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारी एनर्जी पे भारी पड़ा नहीं पड़ा? मैक्सिमम लोगों ने टीरू बोला था, आंसर है फिलॉल्स। समझेगा? समझेगा? बोलो बे, बोलो बे गधों, नहीं बोलोगे? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाए क्या? बोलो बे। नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। नहीं बढ़े। अब यही तो बात है बेटा, इनफाइनाइट के केस में बहुत ही कॉशियसली। भाई इनफाइनाइट का तो क्वेश्चन जब भी आए ना, नो कमेंट, नो कमेंट्स आंसर भर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। नो कमेंट, प्लीज इसको सिंक इन कर लो यार, सिंक इन कर लो इसको। राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यार मेरे को सिंपल एक चीज बताओ, बस सिंपल एक चीज बताना। सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है? अब ये दे रखा है 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 90। बोलो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सर आइकॉनिक में आपकी मेंटरशिप मिलती है क्या? बेटा बिना आइकॉनिक के भी मेरी मिल जाएगी। आप बिना आइकॉनिक मेरी मेंटरशिप ले सकते हो, बस पीजे लाइव कोड यूज करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो, ठीक है? बिना आइकॉनिक के भी मिल जाएगी। समझे?
बोलो बे। नहीं बताएंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या पूछेगा भाई, देखो अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2, और यहां पे क्या किया मैंने, 3x लेस देन इक्वल टू 24, x लेस देन इक्वल टू 8। तो भाई साहब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करके आप ये लिख सकते हो भाई 2 से तो बड़ा है, 8 से छोटा है, लिख सकते हो क्या? तो ये हो गया, इसका क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 8। यहां तक कहानी क्लियर है क्या लाइवोग्स? यहां तक कहानी क्लियर है क्या? मिलती है भाई अजय, बता दिया मैंने, मिलती है, मिलती है हमारी मेंटरशिप। कौन लाइवोग्स क्लियर कीजिए। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो कुछ जिराउंड रूल्स, अब जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, कुछ जिराउंड रूल्स, जिराउंड रूल्स, राइट। फर्स्ट if a is greater than b, it implies a plus minus c greater than b plus minus c। मतलब देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है इनइक्वालिटी का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस तरह से कोई सोचता है ना बच्चा, उसको सब समझ में आता है कि भाई ए बी के राइट में, सॉरी बी के लेफ्ट में, मतलब हमारे राइट में, भाई इधर की तरफ राइट में होगा वो बड़ा होता है, बी में जो होता है वो छोटा होता है। अब देखो, अगर आपने प्लस सी कर दिया दोनों साइड, तो दोनों ही एक तरीके से खिसक जाएंगे। दोनों अगर खिसक के यहां आ गए, अभी भी यही बड़ा होगा ना, अभी भी यही बड़ा होगा, ठीक है, अभी भी यही बड़ा होगा, समझेगा, और ये छोटा रहेगा। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं समझेगा। स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट मेरा जो नंबर है ना वहां भेज दिया मेरे को, टेलीग्राम पे भेज देना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये पहला रूल। सेकंड, ठीक है, के ए इज ग्रेटर देन के बी इफ के इज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखें आप, मतलब के ए लेस देन के बी इफ के इज लेस देन 0। मतलब इफ negative number is multiplied then inequality changes। और हमेशा याद रखो दोस्तों, एग्जाम्पल से सोचा करो, सोच के देखो, आप सोच के देखो क्या हो रहा है यहां पे, इसमें क्या हो रहा है। देखो भाई दो नंबर थे, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से क्या हो रहा है। देखो ए और बी की जो पोजीशन थी वो मैग्नीफाई हो जाएगी पॉजिटिव होने से, पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने से, तो वो और आगे खिसक जाएगा, बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, राइट। नेगेटिव नंबर होने से क्या होगा कि ए इधर की तरफ चला जाएगा और बी कम इधर जाएगा, तो बी राइट में हो जाएगा। ऐसे सोच के देखो, वरना एग्जांपल लेके देखो। देखो 6 ग्रेटर देन -8 है, अब इसमें -1 मल्टीप्लाई करो, -6। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्या? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्या? बोलो बे। मेरा जेई का जो कोर्स है उसका नाम है प्रीमियम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। नहीं समझे? समझे? यस, जस्ट लाइक दिस। अभी देखो ब्रैकेट का सारा कार्यक्रम क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ध्यान से देखना अभी, ठीक है? ठीक है। सेकंड, भाई साहब एक बात ध्यान रखो, 1/x - a आ गया तो डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो x कैनॉट बी इक्वल टू a।
समझे क्या? समझे क्या बुड़बाक? समझे? तुम लोगों के बैच का नाम प्रयत्न है, प्रयत्न। तुम लोगों के बैच का नाम प्रयत्न है। Sir, should I join FitG or an academy? It is like asking Virat Kohli that which test team is better, India or Australia. He, being the captain of India, would always prefer India, isn't it? हाँ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, देखना। ये इलस्ट्रेशन देखो क्यूबिक का। अब गाइस ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन सेट कैसे बन रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सपोज द इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज दिस, और C1 लेस देन C2 लेस देन C3। अब रूल क्या है सुनिएगा, रूल क्या है सुनिएगा। मेरे को बस ये चेक करना है, मान लो मैं इसको E बोलूं, क्या मुझे बस ये देखना है, I just need to check when E is पॉजिटिव। हाँ या ना बोलो भाई, पॉजिटिव चेक करना है। ये समझ में आती है क्या बात? ये समझ में आती है क्या बात? ये समझ में आती है क्या बात? बोलो बे, बोलो बे। बोलो। यही तो पूछा है। देखो भाई, हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई? फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। तो हमें यही तो पूछा है कि बस ये पॉजिटिव कब होगा, राइट? अब ये 3 ब्रैकेट से मिलकर बना है। मैं इसके अंदर नंबर्स देखता हूं भाई, जैसे 6 इंटू 8 इंटू -2 किया मैंने, ये तो नेगेटिव होता है। 6 इंटू 2 इंटू 4 किया, ये पॉजिटिव होता है। तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये कब पॉसिबल है, जब ऑल आर पॉजिटिव या फिर 1 ब्रैकेट इज पॉजिटिव, है कि नहीं? क्या आप ये बात समझते हैं? ये इन्हीं 2 केसेस में पॉसिबल है, ऑल ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव या फिर, समझे? समझे? राइट? विदाउट प्लस तो नहीं आ सकते बेटा। विदाउट प्लस पे तो यूट्यूब पे जो आप पूछ सकते हो वो पूछ लो यार, समझ रहे हो? 2 नेगेटिव नहीं चलेगा। अबे गधे, 1 ब्रैकेट इज पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव हो गए ना बाकी के। गजब करते हो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब समझो, अब समझो, अब चीज समझो आप लोग। एक बहुत ही शानदार चीज बताता हूं, देखो भाई, मुझे C1 लेस देन C2 लेस देन C3। अब आंख बंद करके सोचना, आंख बंद करके सोचना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं ब्रैकेट 1, इसको मैं बोलता हूं ब्रैकेट 2, इसको मैं बोलता हूं ब्रैकेट 3। ठीक है? अब B1 B2 B3 चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, C1 C2 C3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब अगर मैं x-2 को एक्सप्रेशन देखता हूं, सुनना मेरी बात, क्या आप ये बात मानते हो कि भाई 2 के आगे ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा? हाँ या ना बोलो भाई, क्या आप ये बात मानते हो? हाँ, और क्या, यूट्यूब है ही सही, बिल्कुल। समझे क्या? स्कोर आता है बस में, अदनान स्कोर आता है बेटा उसके अंदर, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब इसका मतलब गाइस, ब्रैकेट 3 देखो 0 कहां पे हो रहा है, C3 पे। तो ये यहां पे प्लस होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। virtual world, so ironical that you want to in reality come to Kota to meet me। देखो क्या बोला मैंने, सुनो। मान लो, है ना, हम एग्जांपल ही ले लेते हैं। देखो x-1
x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन 0। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये ब्रैकेट नंबर 3 है, ये 3 के आगे पॉजिटिव होगा, उसके इधर नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, ये कह रहा हूं मैं, सिंपल। अब बताओ, अब समझ में आया? अब समझ में आया? बोलो बे, बोल दो बे। ठीक है, अभी वापस देखो भाई, सिंपल देखो ना, अगर तुम नहीं आ रहा ना समझ में, तुम ये देखो 3 के आगे मैं नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यू ले सकता हूं। देखो मैंने जैसे ये 4 लिया, अब बताओ मुझे, क्या 4 पर ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है? केवल इस ब्रैकेट को देखो, क्या ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है 4 पर? 2 पर क्या ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव है? तो मैं कह रहा हूं 3 के इधर नेगेटिव होगा, यही तो लॉजिक लगा रहा हूं। 2 के इधर पॉजिटिव है, 2 के उधर नेगेटिव है, 3 के इधर नेगेटिव है, 3 के इधर पॉजिटिव है। केवल ब्रैकेट 3 की बात कर रहे हैं, केवल ब्रैकेट 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों, सबकी बात नहीं कर रहे, केवल ब्रैकेट 3 की बात कर रहे हैं, केवल ब्रैकेट 3 की बात कर रहे हैं। राइट, सेम लॉजिक से देखो, ब्रैकेट 2 x माइनस 2 है, वो यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा। राइट, 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 होगा या नहीं होगा बताओ, समझेगा? इसलिए तो 3 पे मैं लिख ही नहीं रहा, मैं 3 पे एग्जैक्टली 3 पे तो देखो 0 0 है, चलो ऐसे कर लो भाई, 3 पे 0 है, ठीक है, ऐसे लिख लो, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव, हाँ बस सही है, सही है, ठीक है। एग्जैक्टली C1 पे नेगेटिव है या नहीं है? ठीक है, अब देखो ब्रैकेट 1 की बात करो, x माइनस 1, 1 के इधर पॉजिटिव 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 0 नेगेटिव, बताओ सही है क्या? सही है क्या? समझे क्या? मतलब आप सोच के देखो, मतलब समझ गया सर मैं, अब सर हम समझ गए। देखो ये पॉजिटिव 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 होता रहेगा, जैसे 0 हुआ उसके बाद नेगेटिव 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 होता रहेगा। देख लो एग्जांपल ये रहा। अब देखो भाई साहब, इन तीनों का प्रोडक्ट कब कब पॉजिटिव हो रहा है? देखो इन तीनों का प्रोडक्ट यहां पॉजिटिव हो रहा है, ये वाली कंडीशन। दो नेगेटिव ढूंढो, दो नेगेटिव का है यहां पे, ये देखो केवल इन दोनों जगह पे हो रहा है। बाकी देखो 3 नेगेटिव नेगेटिव होंगे। देखो यहां तक तीनों पॉजिटिव थे, यहां पे 2 पॉजिटिव थे बट 1 0 आ गया। हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमें 0 भी नहीं चाहिए, इसको हटाओ। फिर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, भाई ये दोनों तो खुश थे, मगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये पूरा तालाब गंदा हो गया। फिर देखो फिर 0 आ गया। अब ये गंदी मछली इस गंदी मछली से लड़ पड़ी और मर गई दोनों, और पॉजिटिव बच गया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी चलेगा अपने को। इसलिए जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, है ना? देखो ये इंटरवल आएगा, देखो C1 से C2 यूनियन C3 से इंफिनिटी, अगर पॉजिटिव चाहिए तो। अगर लेस देन चाहिए होता तो ये आता। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ लमझे। बोलो भाई। ठीक है, अब दोस्तों अब ये एक ऐसी चीज आपको पता है जो सर अब आप एग्जाम्पल से सही करवाओगे, है कि नहीं? अब ये मानते हो, ये मानते हो ना आप कि सर अब हमें समझ में आ गया है, इसके आगे हमें कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल से। ठीक है, तो मैं सीधा पहले आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है? सुनना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अभी सब पढ़ाऊंगा मैं, है ना? देखो क्या खतरनाक खतरनाक अभी तो आएगा, बट टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन करो पहले एक बार। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, समझ लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
बेटा मैं जेई में पढ़ाता हूं। बोलो बोलो। टू से थ्री, गलत जवाब। टू से थ्री तो गलत है भाई लोग। टू से थ्री तो गलत है, सोचो। अभी देखना, अब मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। अब देखना, अब सुनो बे, सुनो बे, ध्यान से देखना। देखो भाई, सबसे पहले मेरा काम है जो मैंने आपको पहले बचपन में सिखाया था, फैक्टराइज करो इसको। ठीक है, अब समझना गाइस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, बस अब आपको केवल एक चीज चेक करनी है। आपको चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि भाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मैंने क्या बोला भाई, ये लीनियर फैक्टर कहां कहां जीरो हो रही है देख लो। एक लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा है 2 पे, एक लीनियर फैक्टर हो रहा है 3 पे। अब आप सुनो, 3 के आगे ये दोनों ही पॉजिटिव है। 3 के इधर केवल ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव ही है। और 2 के इधर दोनों नेगेटिव हो गए, मतलब पॉजिटिव। तो आपका भाई एक तो आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। अब दोनों का क्या लोगे गधों? यूनियन। भाई दोनों चीजें पॉसिबल है ना, तो यूनियन लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब देखो, इसका मतलब ये भी तो है कि भाई रियल नंबर के सेट में से 2 से 3 माइनस कर दो। डिफरेंस बताया था ना मैंने, डिफरेंस ऑफ सेट। ये दोनों ही लिख सकते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। टैगिंग अभी तो मीडियम है। की आइडिया चेकिंग दी साइन, साइन चेक करना आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया आपको। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। मैंने बोला ना, अब तो एग्जांपल से चमकेगा तुम, अब तुम्हें एग्जांपल से ही चमकेगा। बोलो। r माइनस 2/3 कैसे? देखो भाई मैंने क्या बोला, आप लोग तो सिंपल ये चीज देखो ना। मैंने आपको क्या बोला, आप सिंपल एक चीज देखो भाई, ये रियल नंबर लाइन है। देखो सुनना, आपका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है। इसका मतलब पूरी रियल नंबर लाइन में से आपने क्या हटाया है? यही तो हटाया है, यही तो हटाया है। देखो, अगर आप इस सेट को, इस इंटरवल को हटा दोगे तो आपको यही तो मिलेगा। सोच के देखो, मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी थोड़ा सा, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, सब चमक जाएगा, समझे? सब चमक जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करो बे, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। ये लो, ये क्वेश्चन करो। कमान कमान, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा, मैं कह रहा हूं।
हो गया, बोलिए बोलिए, सब समझ में आएगा, मैं मेरी गारंटी है। बोलो बे, नहीं बोलेंगे? x बिलोंग्स टू -4 to 7, देखते हैं। अब देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आप इसको सबसे पहले तो देखो, आपके दो तरीके हैं, या तो इस सबको उधर ले जाओ और ऐसे लिख दो, ठीक है, और इसको फिर ऐसे लिखो <0 फिर देखो भाई -4 7, फिर राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट होता है, इसीलिए इसको वेव कर्व बोलते हैं। कैसे भाई? देखो वेव क्या होती है, याद है ना, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम नरम कभी गरम नरम, याद है ना, गरम नरम गरम। तो वेव वेव ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो आपका आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू -4 to 7, खत्म, टैगिंग। अब इजी हो गया है। अगेन क्या चेक करना है? साइन, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर हमें तो याद ही नहीं आया, ऐसे कैसे करें? तो ये बच्चा कैसे कर सकता है, इसको फैक्टराइज करे वो, इसको ऐसे लिखे 7 - x + 4। अब देखो, हमने ये देखा हुआ है कि अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो, राइट, सेम इक्वेशन बन गई, इसके आगे तो सॉल्यूशन सेम है, इसके आगे तो सॉल्यूशन सेम है, राइट? समझे क्या? समझे? अंबर का गलत कहां पे हुआ? अंबर देखो, अंबर ये सोच रहा है कि सर पॉजिटिव चाहिए। भाई साहब, हमें एक्स का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। देखो, ये नोट लिख लो, इन ऑल लीनियर फैक्टर्स, इन ऑल लीनियर फैक्टर्स make sure that coef of x is पॉजिटिव। हमेशा ये ध्यान रखो, ये नहीं चलेगा, माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। धीरे धीरे चमक जाएगा, मेरी गारंटी। मैं कैसे ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं जानता जिसको वेवी कर्व नहीं चमकता हो, धीरे धीरे चमक जाएगा। इट इज ऑल प्रोसीजरल, क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो जाएगा। बीच में माइनस क्यों आ रहा है भाई? आप तो, मैंने क्या बोला, साइन देखो ना। देखो, तुम्हें तो नहीं आ रहा ना समझ में, जीरो देखो, जीरो डाल के देखो, -4 से 7 के बीच में जीरो आ रहा है ना, जीरो पे वैल्यू देखो, नेगेटिव आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? बोलो, जीरो पे वैल्यू नेगेटिव आई या नहीं आई? मतलब यहां पे, इस केस में, इस वाले केस में देखना, उस ऊपर वाले में नहीं, यहां पे देखो, जीरो पे नेगेटिव आई या नहीं आई? अब अगला क्वेश्चन करो, अब अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर देख विवेक मौर्य, अब तेरा पॉइंट सही है। अगर तूने बेटा ये इंश्योर कर लिया ना कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो,
चमका। अब देखो, यस, बिल्कुल सही बात है, अक्षत स्पर्श। अक्षत स्पर्श बिल्कुल सही बात है। इससे आईक्यू में क्वेश्चन आते हैं। एक आ चुका है, देखो। अब 3x² प्लस मैंने क्या बताया आपको, 2x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि आप इसको इधर ले आए, आप इसको इधर ले आए, ठीक है। तो भाई आप इसको इधर ले आए तो क्या होगा, देखो। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर पा रहा हूं भाई, x की वैल्यू 1 डालने पर ये मेरा 0 दे रहा है रिमाइंड फैक्टर थ्योरम से। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, x - 1 इंटू 3x + 5, राइट। अब देखो दोस्तों, अब तक मेरे को रट चुका है। मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इधर, देखो मैंने यहां पे 1 प्लॉट किया, यहां पे -5/3 प्लॉट किया, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इंडिविजुअली 0 डाल के देख रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या रटा मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू, देखो अब देखो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आएगा, -∞ से -5/3, राइट, अनियन। और देखो यहां पे क्लोज्ड आएगा, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, अनियन 1 से इन्फिनिटी। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, समझे। बोलो। देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड से लिखने का रीजन ये था क्योंकि अब ये बाएं हाथ का खेल हो चुका है, अब ये बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन में भी अगर ये बाएं हाथ का गेम नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बाएं हाथ का गेम हो चुका है, इजी। अब देखो भाई, अब बच्चे को पैटर्न समझ में आ गया होगा। सर इसका मतलब ये है कि एक लीनियर फैक्टर एक जगह पे साइन चेंज करता है, फिर वो वैसा ही रहता है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर दूसरा इंट्रोड्यूस होता है उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव। तो मतलब ये ऑल्टरनेट चेंज होगा। तो इसका रूल लिखवा दो ना, इसका रूल लिखवा दो, है कि नहीं। अरे यूनियन रे अनंत, यूनियन यूनियन। सर साइन वाला नहीं जमगा। अबे नीरज, साइन वाला देख, अब तो चमक गया ना भाई साहब। देखो 1 के आगे, फिर समझो, लास्ट बार समझा रहा हूं, 1 के आगे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। 1 के इधर ये नेगेटिव है, बट ये नीचे वाला पॉजिटिव है, इसलिए हम नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। यहां पे दोनों नेगेटिव हो गए, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब भाई साहब कितने बच्चे समझ रहे हैं, कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया, देखना सुनना भाई, अगर तुम ये समझ गए ना, अब अपॉन x - 4, कितने भी ब्रैकेट लिख दूं मैं अब यहां पे, सुनना, अब सुनना गाइस। अब ये केवल पॉजिटिव नेगेटिव बताना भाई, कब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, 1। आप ये कहना चाह रहे हो सर कि भाई देखो यहां पे सब लीनियर फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में ओके, बट फिर भी ये, इसका अगर मैं केवल साइन चेक करूं ना तो ये आएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या। देख लो यार कांवरिया, राइट। समझ गए क्या भाई, समझ गए ना। अब देखो, अब ये पैटर्न बनता जाएगा, देखना अब मजा आएगा तुम्हें, अब मजा आएगा, ये पैटर्न बनता जाएगा, देखना अगले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब यहां पे स्ट्रिक्ट रूट्स नहीं निकल रहे, कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, कम ऑन।
सर एक्स की पावर नेगेटिव हुआ तो वो भी डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे अभी तक ये। जब डिस्कस करेंगे तब बात आएंगे। ब्रैकेट भाई तुम तो एक दिन में सारा ब्रैकेट का कंफ्यूजन दूर कर लो, है ना। सारा कंफ्यूजन तुम एक काम करो, एक दिन में दूर कर लो, है ना। सही है बेटा। ओ बेटा जी, नहीं हो सकता। शशि खरबंदा, एक क्वाड्रेटिक के यूनिक फैक्टर होता है बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते तुम। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। देखो भाई, अब हमेशा देखो क्या किया करो इसके अंदर, देखो सिंपल बताता हूं तुम्हें। देखो पहले मेंटोस जिंदगी बताता हूं, मेंटोस जिंदगी क्या है। अगर तुम्हें सफिशिएंट प्रैक्टिस है ना, तो तुम ये चीज देख पाओगे कि ये जो है ना, इसके दो रूट्स ये आएंगे, ठीक है। अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो तुम्हें, नहीं है तो फिर अलग बात है। तो तुम क्या करोगे कि भाई सर हमने तो ये रटा हुआ है कि भाई जो रूट छोटा होता है उसको यहां लगते हैं हम, और जो रूट बड़ा होता है उसको यहां पे लगते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म बात। तो x बिलोंग्स टू -3 माइनस रूट 5/2 -3 प्लस रूट 5/2। ये है मेंटोस जिंदगी। क्या है ये? मेंटोस जिंदगी। बट इससे मेरे को लग रहा है गलत आएगा आंसर, है ना। आंसर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि गलत आएगा। यस, 7 आएगा यहां पे। 7 आएगा ना, यहां पे 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा मेरे हिसाब से। 9 7 आएगा शायद, 7 राइट। -3 प्लस रूट 7। देखो कर ही लो ना यार। देखो इक्वेशन ये बनेगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करोगे बस। 3 का स्क्वायर कितना था? 9। 13 आएगा यार, क्या कर रहा हूं मैं भी यार। अपॉन 2, तो यहाँ 13 लिख लो, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली बात है। देखो मेरी भी इतनी नहीं है जितनी तुम लोगों की है। 13 लिख लो। 13 13 13 30। समझे? समझे क्या? समझे क्या? नहीं तो देखो, मैं तो हमेशा कैसे करता हूं इसको, पहले भाई ये सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, हमें बचपन में सीख रखा है हमने। तो इससे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 13/2। फिर इसके अंदर अल्फा को ये लिख दो और बीटा को -3 माइनस रूट। अब देखो यार, इतना तो कोई भी देख के बता सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। फिर रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इसको, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए आंसर नेगेटिव, बीटा से अल्फा, खत्म बात। नहीं राइट। पर हर क्वेश्चन में पहले प्लस ही आता है क्या? बेटा ऐसे नहीं होता है। इस तरह के रूल मत बनाओ, इस तरह के गलत रूल मत बनाओ। नव्य आनंद कैनॉट कमेंट, देर इज नो फिक्स पैटर्न टू इट। समझे क्या बे? ये सब इजी लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओहो देखो, सिंपल सिंपल। स्टार्ट हो चुकी है लक्ष्य, लक्ष्य अलावधी स्टार्ट हो चुकी है। आप टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। यस, फ्री लैब को है वहां के लिए।
बिल्कुल सही बात है। बोलो भाई। बिल्कुल सिंपल, कितना सिंपल है देखो, कितना सिंपल है, राइट। भाई साहब सर रट गया है तो 1 2 3 प्लस माइनस खत्म बात। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 यूनियन 3 से नीचे। इतना जल्दी कर लोगे क्या? सिंपल है, सिंपल है भाई। अब तो सबको समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? पहला चैप्टर तो खत्म करो बे, पहला चैप्टर तो खत्म करो, फिर ना समझ में आएगा दूसरा, फिर तो समझ में आएगा। थैंक यू ऋतु गुप्ता। तनिष पांडे भाई तेरे को बोलने की जरूरत है क्या? तू तो वैसे लेजेंड है यार, राइट। मैंने बोला था ना आ जाएगा, आ जाएगा एंड तक। देखो ना अब इक्वालिटी है या नहीं है, इक्वालिटी है या नहीं है देखो ना। ये सेम क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में करना। ये देखो अब भाई साहब, भाई साहब लव यू माधव शाही। वीडियो लाइक करो बे, अगले 10 सेकंड्स में 150 लाइक्स हो जाने चाहिए, 150 लाइक्स। एफओएम ही चल रहा है बेटा, एफओएम ही चल रहा है, एफओएम ही चल रहा है। हाय निखिल गुप्ता। एनएमटीसी हो गया क्या? हाँ हो चुका है एनएमटीसी। कब का ही हो गया, कब का ही हो गया? आपने दिया ही नहीं, संडे को था, पिछले संडे 22 तारीख को। चलो बे अब हम करेंगे, अब हम करेंगे। किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी गरम नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा। चलो यस, आईओक्यू में फोड़ के आना है। फिर अब देखो अगेन चैलेंज क्या है, पहले इसको फैक्टराइज करो, है ना। ये तो हम सिखा चुके हैं आपको, राइट। बहुत सारी प्रैक्टिस दी थी मैंने इसकी आपको, है ना। ये हो गया। अब देखो रियल नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, -6 -2 0, ये x माइनस 0 है, ये 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए? प्लस। x बिलोंग्स टू -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझे? ये मीडियम है क्योंकि भाई फैक्टराइजेशन भी करना है। की आइडिया अब तो वेवी यही होता है, वेवी कर बेसिकली। देखो एग्जांपल से पूरा समझा दिया मैंने आपको, कोई थियोरी लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। मैं बता रहा हूं आपको, कोई थियोरी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों की थियोरी लिखने की जरूरत नहीं होती। बताइए अक्षय, सर आप देखते ही फैक्टराइज कर लेते हो। यही तो बेटा, यही तो हमारी कुछ ताकतें हैं, यही कुछ ताकतें हैं बेटा हमारी। राइट, मस्त है ये, बहुत इजी है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक भी ऐसे बच्चे को नहीं जानता जो वेवी कर्व नहीं कर पाता। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब देखो x-2 का होल स्क्वायर आ रहा है यहां पर, x-2 का होल स्क्वायर आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
सोच के देखना, इससे क्या फर्क पड़ेगा देखना। बोलो सुपर चैट क्या होता है भाई? सुपर चैट क्या होता है? ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, कभी गरम गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम नरम। वाह 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 केशव वाह। देखो पैसे वाली चैट को सुपर चैट कहते हैं भाई साहब, भाई साहब। अब देखो जो मैंने सिखाया ना, उसके बेसिस पर क्या आएगा देखना। देखो भाई आप लोग क्या सोचोगे, मैंने आपको बेसिक लेवल पे ये सिखाया है, सर ये कहां का जीरो हो रहा है, -1 2 और 3। अब देखो गाइस, अब यहां पे स्क्वायर से क्या फर्क पड़ता है देखना, स्क्वायर से क्या फर्क पड़ेगा देखना, देखते हैं अपन, स्क्वायर से क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, ठीक है क्या? देखिए भाई 3 पे तो यहां तो पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यहां पे ये आएगी गाइस, यहां पे इसके इधर साइन चेंज क्यों होता था, क्योंकि देखो x-2 आपका साइन चेंज कर लेता था 2 पे, बट जैसे ही ये x-2 का होल स्क्वायर हो गया, अब ससुरा ये यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, हाँ या ना बोलो भाई। अब ये साइन चेंज कर ही नहीं रहा, जब ये साइन चेंज कर ही नहीं रहा, ये खुद साइन चेंज नहीं कर रहा, तो ये दूसरों का क्या करवाएगा? बट -1 की हिम्मत तो है, वो तो करा देगा। अब समझे क्या? 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 क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई 3 पे साइन चेंज होगा, -1 पे साइन चेंज होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फंडामेंटली साइन चेंज कैसे होता था 2 पे, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता था। अब यहां पे ये चिरकुट पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह रहा है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी है, तो ये साइन चेंज कैसे होने देगा? हो ही नहीं पाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखो भाई, आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 भी चाहिए और ग्रेटर देन 0 भी चाहिए। ग्रेटर देन 0 आपका कहां से कहां तक आ रहा है? अब मैक्सिमम बच्चे यहां पे ये गलती करते हैं, ये समझ भी आ जाए ना तो भी ये कर देते हैं गलती। देखो ये तो हो ही गया, बट भाई साहब 2 भी तो अलग से लोगे, 2 पे 0 हो रहा है, एग्जैक्टली 0 अलाउड है, एग्जैक्टली 0 अलाउड है या नहीं है? अबे परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा शशि घर बंदा, इतना भी मत भूलो अब, ठीक है? इतना भी मत भूलो अब जीवन में, समझे? जीवन में इतना भी मत भूलो। राइट? क्यूब होगा, अब देखो एक बच्चा बोल रहा है क्यूब होगा तो क्या होगा, खुद सोच के देखो, खुद दिमाग लगाओ। देखो अगर मान लो x-2 का होल क्यूब होता, फिर से भाई साहब ये 2 पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता। देखो भाई x-2 का होल क्यूब है, 3 डाल के देखो पॉजिटिव, 1 डाल के देखो -1 का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव, फिर साइन चेंज हो जाएगा। मतलब बड़ी बात, नो साइन चेंज at x equal to alpha if x minus alpha की पावर 2m, साइन चेंज at x equal to alpha if x minus alpha की पावर 2m plus 1।
अब यह समझ में आया तुम्हें ईडीएल क्यों पढ़ाया था? ताकि तुम ये रिकॉग्नाइज कर सको, ताकि तुम यहां पे अनकंफर्टेबल फील ना करो कि भाई यहाँ पे 2m+1 क्या है। 2m+1 मतलब ऑड, 2m मतलब इवन। इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पे साइन चेंज होगा। दिमाग लगाओ। हमने रेनोजैन से की थी कोचिंग, हमने रेनोजैन से कोचिंग की थी भाई साहब। किस्मत की हवा कभी गरम कभी गरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी। चलो अब देखो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप कर पाते हैं क्या लॉजिक लगा के। लगाइए, एक बार कीजिए ये क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन कीजिए, करिए करिए करिए। क्या क्वेश्चन करना है बताइए। मजा आ रहा है कसम से, कसम से। नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है मजा? इज प्रियारमो टफर देन जी? इट इज आस्किंग, is Australia better team than Bangladesh? Definitely it is better team, isn't it? बताइए। कुछ ज्ञानी लोग तो मुझे बस यही बताने आते हैं, सर देखो फिर आपकी वॉचिंग गिर गई, फिर आपकी वॉचिंग गिर गई। अबे तुमको कहा बे, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, चलिए अब देखिए भाई साहब ये कैसे होगा। सर बहुत साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, वाह दे भाई वाह। देखो सुनो बे, ये 0 -6 -2 3, तो -6 -2 0 3 प्लस माइनस प्लस। अब देखो 2 पे स्क्वायर है, साइन चेंज नहीं होगा, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -6 से 0 यूनियन 3 से, सब जगह ओपन। अब देखिए भाई -2 गलती से इंक्लूड हो गया आपसे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव था, आपको पॉजिटिव पूरा लेना था, बट -2 आपको हटाना है, तो -2 यहां पे हटा दो। -2 क्यों हटाना है? क्योंकि भाई -2 लेते 0 हो जाएगा, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, समझे? किसी भी बच्चे का मुझे ये आंसर नहीं दिखा बे। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये तो सही लिख दिया अनिमेश कुमार मैत्रा ने। -2 भी हटाओ बे, -2 भी हटाओ। प्रियारेमो टफ है भाई। जीरो लेना मस्त है भाई साहब, क्यों नहीं है मस्त? देखो ना x क्या है, केवल केवल x लिखा है तो वो x -0 है ना। -2 क्यों होगा? -2 हटेगा ना। आप देखो तो सही भाई, आपने देखो आइडियली आपको क्या करना चाहिए था? आपको आइडियली ये लिखना चाहिए था, या तो ये लिखते आप -6 से -2 यूनियन, देखो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है बस आपको, -2 से 0 यूनियन 3 से, बट ये बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये टफ है। की आइडिया एक्सक्लूडिंग परफेक्ट स्क्वायर, समझे? परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई।
बेटा तुम्हें अब लग रहा है प्लस है, अब ये देखो क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, अब करो, क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, करो बे, क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आया, करके देखना भाई ध्रुव तिवारी, आंसर में आएगा तो आएगा ना, नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं चलिए। एलन चंडीगढ़ वर्सेस फिटजी चंडीगढ़, नन ऑफ द अबव, टेक एन अकेडमी बैंगलोर। सर सभी जेई को क्यों ओवररेट करते हैं भाई, उसके एस्पेक्ट्स को ओवररेट करते हैं, उसके बाद जो मिलता है ना करियर, उसको ओवररेट करते हैं, एग्जाम को कभी ओवररेट नहीं करते। एग्जाम तो अच्छा है बट प्रीआरएमओ से अच्छा तो नहीं है। केमिस्ट्री भी लॉन्च करवा दो, बहुत जल्दी लॉन्च होगा बेटा केमिस्ट्री। कोई बात नहीं ऋषभ तिवारी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया ना, कोई बात नहीं। देखो टैगिंग इजी, अब तो भाई साहब देखो, अब मैं पता है इसमें क्या करता हूं, इसको मैं पहले तो ऐसे लिख लेता हूं, क्यूब है ना, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दिल देना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का, प्यार भी झूठा, ठीक है, यहां पे साइन चेंज होगा, ये आ गया। अब आपको केवल नेगेटिव चाहिए, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 4, राइट राइट, -1 से 4, और आपको हटाना क्या है इसके अंदर से 1, 1 भी हटाना है, 1 भी हटाना है, ये आंसर आएगा। लमझे, वेरी गुड अंबर, वेरी गुड। फील आ गया क्या? अब शशि खरबंदा देखो, स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे, स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि सर नहीं आ रहा है, अब आ गया क्या शशि खरबंदा? वेरी गुड तनिष्क। आ गया ना शिवांश पराशर, तेरे को भी कह रहा हूं मैं, पक्का आएगा। मैंने क्या बोला, मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानता हूं जिसने पूरा लेक्चर देख लिया और वेवी कर समझ में नहीं आया, मैं ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं जानता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब देखो ये करो, कमान जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। कहा सही तो है, अभी आएगा ना, सब आ जाएगा अभी। वेरी गुड, आ गया ना अब। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही। ये लो, अब देखो भाई साहब, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। कैसे? 3/2। देखो भाई, मेरे को साइन ही तो चेक करना है। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव ही होता है, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। 7/3 यहां पे आएगा, 3/2 यहां पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2, यूनियन 7/3 से इंफिनिटी। खत्म, खत्म हो गया रे, खत्म हो गया। बोलो, बोलो। राइट राइट,
हाँ एनसीईआरटी में गिवन है भाई, वेवी कर्व एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, देखो ध्यान से देखना, ये क्या दे रखा है, ये ब्रैकेट है 2x माइनस 3, वापस से इसको प्लस माइनस देखो, ये क्या होगा 3/2 पे प्लस यहां पे माइनस, फिर एक ब्रैकेट है 3x माइनस 7/3 पे प्लस यहां पे नेगेटिव। अब मुझे एक चीज बताओ, इस जगह दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, इस जगह पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। सेम ही तो लॉजिक है, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक। तुमने ज्यादा सोचा गड़बड़ हो जाएगी, तुमने ज्यादा सोचा गड़बड़ हो जाएगी। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अब देखो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज फॉरबिडन, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, ये फॉरबिडन है। इसका रीजन ये है, देखो भाई 4/-5 ग्रेटर देन -2 है, राइट। अब आपने बेशर्मों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन गलत हो जाएगी ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। इस केस में क्या करना होगा आपको, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, समझे क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और हमेशा ग्रेटर देन 0 बनाना है, बस इसको सॉल्व करो आप। एलसीएम एलसीएम लेके करो, एलसीएम लेके करो, समझे। माइनस इन्फिनिटी, तो आप रूल्स देखो ना बेटा, जो रूल्स है उसी के हिसाब से करो। यस, दोनों साइड -3 कर दिया। बोलो बे, बोल दो। सर ब्रैकेट देखो अपना, तुम देखो ब्रैकेट, हमने हमारा ब्रैकेट देख रखा है, तुम तुम्हारा ब्रैकेट देखो। वैसे क्या ब्रैकेट यूज किया मैंने पिछले वाले में, देखो क्या ब्रैकेट यूज किया मैंने, सही तो है, क्या दिक्कत है, ओपन ही तो आएगा, और क्या आएगा, ओपन ही तो आएगा, हर जगह ओपन ही आएगा भाई साहब। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं धीरे धीरे, क्या पता मेरे से हो जाए, क्या पता जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर दूं। देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये पहली बात तो टफ है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट है, सी लिटरली बता रहा हूं, ये वन ऑफ द टफेस्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। -3x² + 12x - 50 x² - 4x + 5, राइट। इवेंचुअली देखो क्या बनेगा, ये देखो -2x² + 7x - 3, राइट राइट। अब देखो यहां माइनस दिख रहा है, मेरे को माइनस नहीं चाहिए, तो मैं इसको ये बनाऊंगा, ये पहला क्रिटिकल स्टेप है। <0 राइट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया मैंने, देख लो ये पहला स्टेप है। फिर इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको 3 × 2 6 होता है, 6 × 1 भी 6 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x - 3 2x - 1। और ये है ना, देखो दोस्तों, ये गाइस x² - 4x + 5 को देखो, क्या ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये आपको देखना पड़ता है क्वेश्चन में, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0। अब देखो मुद्दे की बात ये है, सर हम तो हमेशा साइन चेंज करने वाली चीजों को इज्जत देते हैं, ये तो बेचारा कभी साइन चेंज ही नहीं कर पाएगा, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0। यहां पे मुद्दे की बात लिखो, इफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव नेग्लेक्ट इट, भाई साहब नेग्लेक्ट इट, ये पहली बात। दूसरी, इफ समथिंग इज ऑलवेज नेगेटिव नेग्लेक्ट इट बट चेंज द साइन। साइन चेंज क्यों करना पड़ेगा,
साइन चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई नेगेटिव को नेग्लेक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है कि भाई आप इसको हटा रहे हो। जब आप नेगेटिव नंबर को हटाओगे तो इवेंचुअली पहले उसको पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव के लिए -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया भाई, नेग्लेक्ट कर दिया आपने। तो इससे आंसर क्या आएगा आपका? x हाफ से 3। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? समझे क्या? बताओ, कैलकुलेशन चमकी क्या? चमकी या नहीं चमकी? ये दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब ये समझ में आ जाएगा आपको, निश्चिंत रहो। सिद्धार्थ, नो क्वेश्चन ऑफ IUQM, नो क्वेश्चन ऑफ IUQM बाद में डिस्कस होगा। समझ गया ना? अब देखो ये टफ क्वेश्चन है, इसमें करना क्या? देखो 3 चीज की आइडिया है, इस 3 चीजों को ध्यान दो। वापस से देखो, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना वहां पे हमेशा इसी तरीके से सॉल्व होगा। फाइनली ये इक्वेशन बन गई। अब ये फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, आप देखो ये फैक्टराइज हो ही नहीं रहा। इसी दिन के लिए मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा दोस्तों क्या याद रखना है आपको? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन क्वाड्रेटिक फैक्टर इज ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देखो क्या हो रहा है यहां पे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये चीज वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में वहां पे बताई जाती है। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो ये नोट डाल लो भाई लोग, ये नोट डाल लो। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा समझ में। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0 क्यों हुआ? क्योंकि भाई मैंने इन दोनों माइनस को उड़ा के पॉजिटिव बनाया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया ये नोट लिख के, इसको फैक्टराइज किया, लेस देन 0 आया, हाफ से 3 आ गया। इसको इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, राइट? डिस्क्रिमिनेंट क्या बला है? डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। हाँ सही है। अब ये देखो, अब अगला, अब ये इजी है। अब देख लो इसको, इसको इज्जत दो, इजी क्वेश्चन। मुझे लगा 20 मिनट हुए होंगे, 90 कैसे हो गए? खत्म हो गई ना क्लास? देखो खत्म होने वाली है। हाफ से 3, 2 से 3, वेरी गुड। सौम्य पटेल का भी सही है, तनिष्क पांडे का भी सही है, मृणाल निहारकर का भी सही है। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ। ये देखो भाई, x माइनस 2, x माइनस 3, खत्म। ये तो नेग्लेक्ट हो गया, सेम रीजन से नेग्लेक्ट हो गया। तो x कहां से कहां तक आ गया? 2 से 3, राइट? नेग्लेक्ट हो गया है तो चलो, है ना? अब तो इजी हो गया, तो कर दो भाई साहब, कर दो भाई साहब, कर दो भाई साहब। वाह सौम्य पटेल वाह। ब्रैकेट का यूज जानने के लिए लेक्चर का स्टार्ट देखें। यही तो बात है मनित। देखो तुम सोच के देखो, बिना स्लाइड्स पढ़ाए, मतलब आप इमेजिन करो इतनी सारी बड़ी बड़ी कहानी जो मैंने स्किप की थी वो मैं आपको पढ़वाता, आप पहली बार में ही पहले 10 मिनट में लेक्चर में हथियार डाल देते। तो मैंने क्या किया? दूसरा अप्रोच, धीरे धीरे थियोरी इंट्रोड्यूस की। अभी देखना सब चीजें बताऊंगा मैं वापस से।
अब देखो मैं कैसे करता हूं, फिर से देखो, सारे प्लॉट करो, -1 0 1 2। 2 पे एक फैक्टर है साइन चेंज होगा, 1 पे 2 फैक्टर है साइन चेंज नहीं होगा, 0 पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, -1 पे क्यूबिक है तो साइन चेंज होगा। मुझे नेगेटिव चाहिए, x बिलोंग्स टू, देखो 0 1 हटाना पड़ेगा, -1 से 2 तो आया, बट मुझे 0 और 1 भी हटाना पड़ेगा। समझे क्या? 0 और 1 क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो यहां पे आ रहे हैं। समझे? गलत हो गया रजनी त्रिपाठी का। समझे? जेई एडवांस में डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं बेटा इसमें, मेरे ईयर में 2008 में जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब ये करो, अब ये करो, करना पता है आपको क्या करना है ना? यू नो द ड्रिल, यू नो द लॉजिक। जीरो पे भी देखो पावर 4 थी, x की पावर 4 थी, याद करो, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। सॉल्व एग्जांपल देखना गाइस, इसीलिए मैंने नोट्स अपलोड किए हैं। नहीं, प्रथम पटेल बेटा जो सेट के अंदर होता है ना, वो उससे होना चाहिए, सेट के अंदर होता है। डोमेन सारे नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे मान ले तेरा सेट है 1 2 3, बट डोमेन ऑफ सेट, डोमेन ऑफ रिलेशन आर 1 और 2 ये, तो बस 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, इतना चाहिए। हाँ देखो, अब करते हैं, देखिए देखिए, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है? क्या करोगे? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें -2 कट हटा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -1 1 3 प्लस माइनस मुझे चाहिए नेगेटिव, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है -1, देख लो भाई साहब, डिनोमिनेटर में आ रहा है -1, यूनियन 1 पे भी ओपन, 3 पे क्लोज्ड, क्योंकि 3 इस पर है। बहुत अमेजिंग, ये एक्सट्रीमली टफ, सबसे टफ यही हो सकता है, सबसे टफ यही सवाल है दोस्तों, समझे? कर रहा है तनिष, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 3 पे क्लोज्ड आएगा। समझे? टफ है। क्रिकेट देख तो भाई साहब, अपन हर दिन क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, अपन बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के, ठीक है? अब ये सॉल्व करो, अब समझ में आ रहा है ना? कोडोमेन जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे तब तक नहीं होगा। सर +1 भी तो माइनस होगा, +1 भी तो माइनस होगा, +1 भी तो माइनस होगा। यस, वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अनलेस वी नो इफ इट इज पॉजिटिव और नॉट। अगर वो पक्का पॉजिटिव है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। +3 तो लिखा है मैंने, +3 तो लिखा है, +3 तो लिखा है, +3 तो लिखा है भाई साहब, -3 का लिखा, +3 तो लिखा है। करो करो करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
फेवरेट टेस्ट क्रिकेटर, फेवरेट ऑल टाइम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अब देखो क्या करूंगा मैं इसमें, देखना x माइनस 1 x माइनस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो ये किया, अब एलसीएम लिया, राइट, माइनस, राइट, x माइनस 1। देखो मल्टीप्लाई मत किया करो बहुत ज्यादा, है ना। ये हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर, बस अब तो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, माइनस 12 प्लस 8 प्लस 16 माइनस 7, राइट। यहां तक कैलकुलेशन तक पहुंचेगा आप लोग, इस कैलकुलेशन तक पहुंचेगा आप लोग, इस कैलकुलेशन तक पहुंचेगा। गोरी ये सपना, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलेंगे, मत बोलिए, मेरे क्या है। बताओ, हो गया। अब देखो भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको तो नेग्लेक्ट ना कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट ना कर देंगे। 1 2 7 प्लस माइनस हमको चाहिए प्लस, 1 पे भी ओपन 2 पे भी ओपन, क्योंकि 1 और 2 पे ओपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 करना पाप है, महापाप है, पाप का भी बाप है। 7 से इन्फिनिटी, खत्म। भाई मैं देख रहा हूं अब बच्चों को आंसर आने लग गया, बच्चों को आंसर आने लग गया। अब अनिकेत सर क्लास कब एंड होगी? भाई साहब देख रहे हो आप, इजी, अब तो सब इजी है, अब तो सब इजी है, अब सब इजी है भाई साहब, ठीक है। अब ये देखो, ये मॉड वाले क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे अपन लोग, मॉड वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब देखो बस मैं आपको वो बता देता हूं यार, है ना, वो जो आप कह रहे थे ना सर इतनी बड़ी कहानी क्या थी, वैसे तो देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आप देखो, देखना देखना दोस्तों, सुनना मजेदार बात। अब देखो मैं इस फॉर्म में तुम्हें कराता, पगला ना जाते तुम, पगला ना जाते। ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, देख लो, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, बताया नहीं बताया, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। इस तरह से आएगा तो क्या आंसर आएगा। फिर ये देखो, ये लिखा हुआ है कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको रैशनल इनइक्वालिटीज बोलते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का। ये क्वेश्चन ही अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा होगा, अभी अभी हम यही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। फिर देखो, मान लो इस तरह से दे रखा है, अब आप देखो इतनी सारी सारी चीजें पढ़ के पगला ना जाते क्या आप। मैंने ये सब चीजें आपको बता दी कि भाई अगर ये इवन है तो ऑड है तो 1 मान लो, इवन है तो इसको ध्यान रखो बस, ठीक है। फिर देखो स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में जैसे एग्जांपल ये है -6 -2। देखो अब जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, जहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है वहां पे गोला बना दो, ओपन गोला दिख रहा है आपको, ओपन गोला। बस ये चीज इसलिए पढ़ जरूर लेना, अब आपको ये पूरा पढ़ने में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा पक्का। ये देखो, ये देखो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को नेग्लेक्ट करना था, ये देखो। अब ये देखो, नेगेटिव को नीचे ले गए, नेगेटिव को नीचे ले गए, इसलिए इसको वेवी कर्व बोलते हैं। अब समझ में आया वेवी कर्व क्यों बोलते हैं इसको, अब समझ में आया वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, ठीक है। बस फिर तो मैंने बता ही दिया आगे। ये पढ़ जरूर लेना गाइस, अभी मैं अपलोड कर रहा हूं ये लेक्चर नोट, प्लीज पढ़ लेना इनको यार, प्लीज पढ़ लेना गाइस, ठीक है। है ना, मेथड ऑफ इंटरवल भी वेवी कर्व को ही बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, और ये समझे भाई। नाउ गो डू योर होमवर्क, दिस इज दी होमवर्क। इतना सारा क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिया हूं मैं, देखो 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 देखो, इतना सारा क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया है मैंने, देख लो भाई देख लो, 20 क्वेश्चन, समझे, सबका आंसर भी दिया है।